राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को बनाया है प्रत्याशी। तो बड़ी खबर इस वक्त की INS 24/7 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आकाश शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आकाश शर्मा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पार्टी ने टिकट दिया है और सबसे पहले आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज जी का और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, चरणदास महंत जी का, सचिन पायलट जी का और राहुल गांधी जी का, सभी का कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का एक सामान्य परिवार के लड़के को, जो एक कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। जो राहुल गांधी जी का सिस्टम है, यूथ कांग्रेस है, जो सिस्टम में कांग्रेस पार्टी हम आते हैं और एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल, आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आकाश शर्मा आपको वहां से उम्मीदवार बनाया है जहां से पिछले 8 बार से कांग्रेस प्रत्याशी हार का मुंह देख रहे हैं। ऐसे में आपके लिए कितना रास्ता कठिन नजर आता है? निश्चित रूप से 8 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि लोग बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। मेरे से ज्यादा अनुभव रहा है उनको, मेरे से ज्यादा उम्र में अनुभव है, मेरे से बहुत ज्यादा है उनको। मैं तो दक्षिण विधानसभा का बच्चा हूँ, लेकिन ये बात आती है कि आज भी दक्षिण विधानसभा के लोग अपनी मूलभूत चीजों लेकर भटक रहे हैं। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक थे, उसके बाद भी रायपुर शहर में, रायपुर दक्षिण के सड़कों में जल भराव जैसी स्थिति, सड़क, मूलभूत चीज होती है, बिजली पानी की समस्या आज तक जूझ रहे। तो ऐसा क्या मतलब था कि जहां पर इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, दूसरी तरफ शहर के अलग क्षेत्रों में देखेंगे और दक्षिण को जब हम तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा कि इतना कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और आज मूलभूत चीजों के लिए दक्षिण जो है वंचित रहा है। बिल्कुल, तो आप इन मुद्दों को सामने रखेंगे। आकाश शर्मा की अच्छी पकड़ युवाओं के बीच मानी जाती है। आप कांग्रेस के प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 7 साल तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार बाय इलेक्शन में युवा आपका साथ देने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से युवा भी, बुजुर्ग भी, महिला भी, तो मुझे वो समर्थन मिलेगा, क्योंकि कोई दक्षिण जो है पहले भी नेता को चुनता था, किसी कठपुतली को चुनने का काम दक्षिण विधानसभा कभी नहीं किया है। दक्षिण विधानसभा की तासीर रही है कि वो नेतृत्व को चुनता है और हमेशा दमदार नेतृत्व को दिया है। इस बार भी जो दमदार है कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं चुनूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भले मुझे अनुभव में, उम्र में से बड़े हैं, लेकिन उनका बहुत दुख की बात है, उनका अनुभव जो है दक्षिण विधानसभा के लिए काम नहीं आ पाया। रायपुर दक्षिण विधानसभा का रायपुर शहर किसी काम नहीं आ पाया। 2 बार महापौर, 5 साल का उनका संसदीय कार्यकाल, एक काम बता दीजिए वो रायपुर दक्षिण के किसी भी लेवल उन्होंने किया होगा, लेकिन कहीं भी कोई उनका स्थान नहीं रहे, केवल उनका जो है नाम कहते रहे। तो दक्षिण विधानसभा जो है उनकी स्थिरता जानता है और इसलिए वो एक नए नेतृत्व को, नई आवाज को, जनता की आवाज उठाने वाले नेता को चुनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल आकाश शर्मा, इन तमाम मुद्दों को तो आप जनता के सामने रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुभवी नेता को रखा है। सुनील सोनी को 2 बार जो है महापौर रहे हैं, रायपुर के सांसद भी रहे हैं और इससे पहले जो लगातार हराते आ रहे थे वो बृजमोहन अग्रवाल थे। तो दोनों कद्दावर नेता हैं। दोनों कहते हैं कि हम दोनों रायपुर दक्षिण के विधायक हैं, ये ऑफिशियल हैं, हम अनऑफिशियल हैं। तो कैसे मुकाबला कीजिएगा इतने कद्दावर नेता से?
तो आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आकाश शर्मा का मुकाबला सीधे सीधे तौर पर सुनील सोनी से होना है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनील सोनी 2 बार महापौर हैं, 1 बार वो सांसद रहे हैं। उन्होंने आज से अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आज एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष रह चुके आकाश शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है वो प्रत्याशी बना है रायपुर दक्षिण से। इससे पहले प्रमोद दुबे का नाम भी बहुत लिया जा रहा था, लेकिन आकाश शर्मा फाइनल है। और चलिए, इसी खबर पर स्पर्श शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं फोन लाइन पर। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? आकाश शर्मा पर पार्टी आला कमान ने भरोसा जताया है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? देखिए, कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसमें नाम लगभग फाइनल कर लिया गया था और आज कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। रायपुर दक्षिण की बात करें, आकाश शर्मा को मैदान में उतारा गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पहले एनएसयूआई में रहे हैं और इससे पहले भी लगातार टिकट के दावेदार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 14 नामों को लेकर लगातार मंथन चलता हुआ नजर आया था और उसके बाद में 2 नाम फाइनलाइज करके जो केंद्रीय आला कमान है उनके पास में भेजे गए थे। जो 2 नाम थे उसमें प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम था। लेकिन जिस तरीके से हम बात करते हैं ब्राह्मण वोटर और सामाजिक समीकरण होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज जो आकाश शर्मा है उनका नाम फिलहाल फाइनलाइज जो है वो कांग्रेस केंद्रीय आला कमान की तरफ से किया गया है। हालांकि एक मुश्किल सीट जो है रायपुर दक्षिण की कांग्रेस के लिए मानी जाती है। बीजेपी का एक गढ़ कहीं ना कहीं जो है उसको कहा जाता है। बृजमोहन अग्रवाल पिछले लंबे समय से वो जो सीट है वो उस पर जीतते हुए जो है नजर आ रहे थे और ऐसे में चूंकि वो सांसद बन गए हैं और उनकी जगह सुनील सोनी बीजेपी की तरफ से मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे, तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से जो दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से दावे करती हुई नजर आ रही है, उनमें कौन आगे निकलता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के संदर्भ में बात करें, दोनों पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं और एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा को मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सुनील सोनी को जो है रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया है। स्पर्श, बड़ा सवाल यह है कि आकाश शर्मा को प्रमोद दुबे पर महत्व दिया गया। उनके पास अनुभव भी था चुनाव लड़ने का, लेकिन आकाश शर्मा युवा है, तो क्या कांग्रेस युवाओं पर भरोसा जताना चाह रही है और उन्हें भी बाई इलेक्शन के जरिए ही आगे किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आकाश शर्मा जो है चेहरे हैं, युवा चेहरे के तौर पर इन्हें कहा जा सकता है और 2018 और 2023 में भी विधानसभा चुनाव की टिकट जो दावेदारी थी उसमें आकाश शर्मा का नाम जो है निकलकर सामने आया था और वो भी दावेदार जो है थे। लेकिन चूंकि उस समय उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी या फिर जो कांग्रेस है वो युवाओं को भी कहीं ना कहीं तरजीह देने की कोशिश करती हुई नजर आती है और खासतौर पर जो तमाम समीकरण होते हैं जिसमें जो जातिगत समीकरण खासतौर पर जो है वो क्षेत्र वाइज देखने की कोशिश जो है अब कांग्रेस लगातार जब भी टिकट वितरण होता हुआ नजर आता है उसमें करती हुई नजर आती है और उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो आकाश शर्मा है उनको प्रमोद दुबे के जो है ऊपर तरजीह कहीं ना कहीं जो है दी गई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो प्रमोद दुबे का नाम भी था। 2019 में सुनील सोनी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे रायपुर लोकसभा सीट से, लेकिन हम जानते किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए थे। तो फिलहाल आकाश शर्मा को जो है टिकट दिया गया है। जो तमाम जो कांग्रेस है वो एक साथ जो है लड़ती हुई जो है नजर आएगी। ये महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो रायपुर दक्षिण से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आकाश शर्मा की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत के एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है, विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। तो रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। दक्षिण का दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। और चलिए, हमारे साथ विशेष संवाददाता, हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, यहां से युवा उम्मीदवार दिया गया है जिनके पास
पार्टी संगठन चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, उन्हें सुनील सोनी के सामने उतारा गया है। कांग्रेस की क्या रणनीति मानी जाए? ये रायपुर दक्षिण से सही चर्चा में थे, लेकिन आकाश शर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके पीछे सबसे बड़ा तो प्रदेश भर के युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की कि जो फील्ड में मेहनत करते उन कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती, उन्हें महत्व दिया जाता है। फ्रेश कैंडिडेट रायपुर दक्षिण विधानसभा से उतारने की रणनीति के तहत आकाश शर्मा को टिकट दिया गया है। सुनील सोनी के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर 3 नाम प्रमुखता से निकलकर सामने आए थे, जिसमें कन्हैया अग्रवाल भी थे, प्रमोद दुबे भी थे, लेकिन नए चेहरे पर पार्टी ने विश्वास। आकाश शर्मा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, निर्वाचित होकर प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इसके बाद वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच गहरी पकड़ मानी जाती है आकाश शर्मा की, और यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो ऐसे में सुनील सोनी जो अनुभवी चेहरा है रायपुर दक्षिण के लिहाज से, उनका सामना फ्रेश कैंडिडेट से होने जा रहा है, नए चेहरे से होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है वो बेहद खास है, इसलिए क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अनुभवी चेहरे और एक नए चेहरे के बीच में मुकाबला होगा। अगर सुनील सोनी की बात की जाए तो सुनील सोनी पार्षद से लेकर महापौर और सांसद भी रह चुके हैं। उनका मुकाबला संगठन की राजनीति के युवा चेहरे से होने जा रहा है, आकाश शर्मा से होने जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने मिलेगा। और हमने अपने दर्शकों को पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि INS 24/7 ने काफी पहले से इस बात की जानकारी दी थी कि आकाश शर्मा जो है वो सबसे प्रबल दावेदार है और उनके नाम पर पार्टी जो है वो फैसला लेने जा रही है। और आज हमारी खबर पर कहीं ना कहीं मुहर लगी है। हमारी खबर INS 24/7 की खबर सत्य साबित हुई, जिस पर हमने जानकारी दी थी कि आकाश शर्मा के नाम को पार्टी तय कर रही जी। बिल्कुल, INS 24/7 लगातार तमाम खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहा है गौरव शर्मा। लेकिन एक अहम सवाल और है कि प्रमोद दुबे, जिन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, उन्होंने सबसे पहले ही नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो खरीद लिया था। वो कह रहे थे कि 30 पन्ने से ज्यादा होते हैं, इन्हें भरना भी होता है। तो अब उनका क्या रुख रहने वाला है? पार्टी ने तो आकाश शर्मा को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। देखिए, पार्टी ने प्रमोद दुबे हो या कन्हैया अग्रवाल, उन्हें 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि उनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं आकाश शर्मा के पक्ष में है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही नामांकन लिया भी जाता है और कहीं ना कहीं औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। तो दोनों ही समीकरण होते हैं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी में पहले से ही बातचीत कर ली गई थी इसे लेकर, और यही वजह है कि कन्हैया अग्रवाल भी इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद होकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मंत्रणा कर रहे हैं। वहीं प्रमोद दुबे भी अपने दफ्तर में बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो नेता हैं वो आकाश शर्मा के समर्थन करते हुए नजर आएंगे। जैसा जो दावा है वो कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आने का भी इंतजार रहेगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन गौरव, एक चीज की यहां पर कमी देखी जा रही है। जो दोनों प्रत्याशी हैं, अगर उनकी तुलना करें तो सुनील सोनी महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको लंबा अनुभव है। और उनके साथ जो है बैकबोन के तौर पर बृजमोहन अग्रवाल है, जो कहते हैं मैं तो आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन रायपुर दक्षिण का आजीवन विधायक हूं। तो ऐसे में आकाश शर्मा इतने अनुभव के साथ किस तरीके से फाइट करते नजर आएंगे? देखिए, आकाश शर्मा भले युवा है लेकिन काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लंबी पारी उन्होंने खेली। उनकी अनुशंसाओं पर कई जो नए युवा चेहरे हैं उन्हें टिकट मिली। इसी तरह से युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी कई चेहरों को उन्होंने टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब ये पहली बार उनके साथ जरूर हो रहा है कि उन्हें स्वयं मैदान में उतारा जा रहा है। पार्टी उन्हें स्वयं लॉन्च करने जा रही। चुनावी राजनीति में रायपुर दक्षिण जैसे प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर उतारा जा रहा है। लेकिन आकाश शर्मा अनुभव के लिहाज से कहीं कम नहीं है। ये जरूर है कि चुनावी राजनीति में उनका ये पहला कदम होगा। लेकिन संगठन की राजनीति को अगर देखा जाए तो पिछले 1-1.5 दशक से लगातार वे राजनीति कर रहे हैं। युवा कांग्रेस और NSUI की राजनीति में काफी लंबे समय तक सक्रिय रहे। प्रदेश के युवाओं के बीच गहरी पकड़ है उनकी। बिल्कुल, युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनकी राजनीति जो है अब आगे कैसे बढ़ती है और उनका जो है वो चुनावी शुरुआत कैसे होता है। बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।